क्या करना है आपको, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है। और देखो ई कोण और ई कोण दोनों क्या होता है, बराबर, क्या है कि दो भुजा बराबर, और ऊपर वाला कोण कितना दिया है, 40 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि आधार कोण बराबर x, तो पहला आधार हो जाएगा, पहला आधार भी x और दूसरा आधार भी x। ठीक है, प्रश्न से, और शीर्ष कोण कितना है, शीर्ष कोण कितना है, 40 डिग्री है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस x बराबर में 180, तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 2x बराबर में 180, तो 2x बराबर 180, अब माइनस 40, तो 2x बराबर कितना, 120, काट दीजिए तो x का मान 7, हाँ 40 बचेगा तो 70 हो जाएगा ना। ये कितना हो गया, 70, ये भी आपका 70, x का मान हो गया ना। तो लिख दीजिएगा आधार कोण बराबर 70 डिग्री और 70 डिग्री, ये दोनों 70 क्या कर रहा था, आधार कोण त्रिभुज के। अब इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन नहीं है, यानी कि पूर्ण घन नहीं है, वह निकालना है। चलिए सबका गुणनखंड कीजिए। दूसरे का 3 लोग का जोड़ा है, पूर्ण घन है ना। 128 को कीजिए, 32 के 8 16 जोड़ा पूर्ण घन नहीं है। इसका पूर्ण घन है ना। देखो 3 गो का जोड़ा पूरेगा तो घन होगा, 3 गो का जोड़ा ना पूरेगा तो पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। दो अठे 2 पंचे 2 अठे 2 दूना 2 नामा 2 इकाई 2 छक्का 2 चौका 2 पंचे 2 अठे 2 सते 2 दूना 2 नामा 3 से 3 दूना 3 चौका 3 तिया। देखो 3 गो, ये भी पूर्ण घन है। ये कैसे लिखा हुआ होगा, पूर्ण घन नहीं है तो लिखिएगा 2 नंबर, उसके बाद है 3 नंबर, भले 4 नंबर पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, 2 और 4 क्या है, पूर्ण घन नहीं है। इसको क्या करना था, 24 को तिल्ली के बीच से बने कोण, तो 24 से हम क्या किए, 360 में भाग दिए, तो सबके बीच का कोण कितना डिग्री, 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री, सब क्या होगा 15 डिग्री। ठीक है।